चिल्लाते हुए रामायण में लिखता है भागती। भागती कहाँ है? भरत की तरफ। भरत भरत, साड़ी गिर गई है, बाल खुल गए हैं, 12 बजे रात का समय है, अधेरे में दौड़ती चली जा रही। नंदी गांव में रहते हैं वो। अयोध्या कांड आपने सुना है। भरत ने देखा, रे माँ चिल्ला दी, कोई विपत्ति हुई है, कुछ कर। आ गए माँ। भरत, बेटा भरत, मेरा लगता है कि मेरे राम को क्या कष्ट हुआ है। और भरत, कल एक भिखारी आया था, उससे हमने भीख बहुत ज्यादा दिया और कहा कि तुम कहाँ जाते हो? कहा मैं भीख मांगता हूँ गाँव गाँव। कहा एक बार जाके पता लगा के आओ कि मेरे राम कैसे हैं। भिखारी से एक दिन कौवा बोल रहा था घर के अंदर। कौवे से माँ कहती है, माँ एक कौवा, अगर मेरे राम का पता लगा के आके खबर दोगे ना, तेरा मुंह जो है तो चोंच उस सोने का मिला दूंगा। ये सब लिखा है दुनिया पति का। माँ का भाव। और माँ जब से राम गए और दशरथ जी की मृत्यु हुई, उस कमरे में नहीं, कामर में नहीं सोती, कमर के बाहर एक चटाई बिछाकर, कुशाग्रास बिछाकर उसी पर सोती है। और एक दिन तो पगड़ी हो गई। कहा बेटा उठ जा, सवेरा हो गया है, अरे जलपान कर लो, खाना खा लो बेटा। सुमित्रा दौड़ के आती कहे कि बहन तू पगली हो गई, राम यहाँ नहीं है। ओह हाँ, मैं भूल गई। ऐसा दशा है। गीता और रामायण पढ़ेंगे पढ़ नहीं सकते हैं, इतना उसे भाव है। ये माँ का दिल क्या है वो दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। परिवार में, परिवार आंसू से ही बनता है, आंसू से ही सब बनता है। जब कोई बात हो जाए परिवार में, आके कह दे यहाँ गलती हो गई, खत्म हो गई, परिवार बच जाएगा। और तनी तना हो गई, बस खत्म हो गया परिवार। माँ आंसू के बल से ही माँ बनता है। और माँ फिर पहुंच गई, बेटा पता लगाओ मेरा राम कैसा है, भरत बताओ, पता लगाओ। तब देखती है, कहा बेटा ये कौन है? कहा इनका नाम हनुमान है। माँ कहाँ से आए हो? कहा मैं राम के घर से। हनुमान जी पूछते, भैया भरत ये कौन है? कहा राम की माँ है, कभी नहीं देखे थे। पैर पकड़, माँ मैं प्रभु राम के घर से आ रहा, पास से आ रहा हूँ। अरे छाछ सीरियस लगा लेती है, बताओ मेरा राम कैसा है, लक्ष्मण कैसा है? हनुमान जी कहते, भैया भरत तू बता दो ना। मैं नहीं बता पाऊंगा, जैसे बताऊंगा इसका दिल टूट जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं सह पाएगी, क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ पागल है अपने बेटे के लिए। कहा तब भैया तुम ही बता दो, मैं नहीं बताऊँ। हनुमान तुम बता दो। हनुमान जी ने बताया गीता और रामायण। माँ सब ठीक है, सब ठीक है। कहा नहीं, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा माँ एक दवा लेने गया था। कहा दवा लेने क्यों गए थे? कहा लक्ष्मण जी की तबीयत नहीं ठीक है। लक्ष्मण जी को क्या हुआ है? कहा लक्ष्मण जी को माँ बस तबीयत ठीक नहीं है। साफ साफ बताओ, ये माँ का दिल सब सही जानता है। मैं जानती हूँ कोई विपत्ति आ गई है। तब हनुमान जी सत्य बतलाते हैं, बाण लग गया है और दवा लाने में गया था। इतना कह ही रहे थे हनुमान जी, दूसरी घटना घट गई गीता और रामायण में। क्या घट गई? सुमित्रा माँ उठती हैं, सवेरे उठ करके कौशल्या माँ के पैर छूती थी, प्रणाम करती थी, दीदी प्रणाम करती थी। जब गई तो दीदी नहीं थी। क्या रामायण के भाव हैं। नहीं थी, पुकारा दीदी, कोई आवाज नहीं। बगल की जो वाक्तमैन ने पूछा, अरे मेरी दीदी कहाँ गई? कहा कि वो तो इधर भागते जाते नंदी गांव भैया भरत की तरफ जा रहे थे, लेकिन चिल्लाते रोते जा रहे थे। अब क्यों, क्या? मैं नहीं जानती। दौड़ते हुए जाती है, दीदी दीदी। देखा वहां 3 खड़े हैं। पूछा दीदी क्या बात है? सब रो रहे हो, तीनों रो रहे हैं? नहीं। लक्ष्मण, भरत बात क्या है बेटा? कहा माँ मैं नहीं बता सकता, हनुमान बताए। हनुमान ने कहा कि माँ तेरा बेटा बेहोश हो गया है, लड़ाई के मैदान आया। मेरा
बेटा लक्ष्मण, मैं 2 बेटा है मेरे पास, और एक बेटा राम की सेवा में मरने जा रहा है। अभी एक बेटा है शत्रुघ्न, मैं तो खुश हूं कि मेरा बेटा जिसको दूध पिलाया, पेट में रखा, गोदी में खिलाया, वह बेटा राम के काम में आ गया, भगवान के काम में आ गया। मैं धन्य हो गई, मेरा दूध पवित्र हो गया। माँ, दीदी, हनुमान, तेरा नाम क्या? हनुमान, मैं खुश हो गई। लेकिन माँ का दिल के 2 टुकड़े होते हैं, सुमित्रा के, लक्ष्मण की माँ के। एक टुकड़े में दुख होता है, एक टुकड़े में सुख होता है। एक आंख में आंसू सुख के हैं, एक आंख के आंसू दुख के हैं। क्या गीतावली रामायण लिखा है? कहा कि सुख क्या बात है? सुनीरन घायल, यहां नहीं है गीतावली रामायण में। सुनीरन घायल लखन परे है, सुनीरन घायल लखन परे है। छिन छिन गातु, गात माने शरीर, सुख जाती है, मेरा बेटा मर जाएगा सोच कर। छिन छिन गातु सुखात छिनहि छिन, उलसत हो तहरे है, उलसत हो तहरे है। एक बार शरीर सूख जाती है, एक बार हरी हो जाती है। सूख जाती है, मेरा बेटा मरेगा, खुश हो जाती है, राम के काम में मरेगा। छिन छिन गात सुखात छिनहि छिनु, उलसत हो तहरे है। सुनीरन घायल लखन परे है, लखन परे है। उसी समय शत्रुघ्न सुबह गए, वार्तमैन से पूछते हैं कहाँ गई दोनों माताएं? कहा दोनों माताएं रोते हुए भरत के आश्रम क्यों गई थी? शत्रुघ्न पहुंचते हैं, जैसे देखा 4 खड़े हैं वहां। माँ ने देखा अपने बेटे, दूसरे बेटे शत्रुघ्न को हाथ पकड़ लिया और कहती है माँ बड़े उत्साह से, ए रघुनंदन बिनु बंधु को सर। शत्रुघ्न तेरे भैया अकेले हो गए हैं, लड़ाई शुरू है, लक्ष्मण बेहोश है तेरे भाई। रघुनंदन बिनु बंधु को सर, अकेले हो गए हैं भैया। बेटा चल तैयार हो जाओ। रघुनंदन बिनु बंधु को अवसर, कर जोरी खड़े हैं, कर जोरी खड़े हैं। माँ मैं जाता हूँ, पीतांबर बांधा, माँ मैं तैयार हूँ। सुनीरन घायल लखन परे है, लखन परे है। रघुनंदन बिनु बंधु को अवसर, कर कर जोड़ी खड़े हैं। सुनीरन घायल लखन परे है। भरत हनुमान को देख रहे हैं, हनुमान भरत को देख रहे हैं। भरत को याद आ गया, मेरे राम ने चित्रकूट में कहा था कि लंका की रखवाली करना, कहीं जाना मत। राम ने कहा नहीं जाने को, हमें अब युद्ध में जाऊं कि यहां रुकूं, क्या करूं? हनुमान जी कहते हैं भैया तुम यहीं रहो, मैंने लंका जलाई थी, मारा नहीं था किसी को, मेरे पर विश्वास करो, मैं जा रहा हूं। हे शत्रुघ्न भैया तुम यहीं रहो, जाओ मत। शत्रुघ्न कहते मैं क्या, मेरी माँ जो कहेगी मैं करूंगा। अब भरत और हनुमान एक एक पैर माँ का पकड़ते हैं सुमित्रा का।
तुलसी सब माँ मत भेजो इनको, राम को पूछना पड़ेगा। तुलसी सब समुझाई माँ, तुलसी सब समुझाई माँ, माँ हे माँ, तुलसी सब समुझाई माँ, तुके समुझत हो तलरे है, सुनिरन घायल लखन परे है, सुनिरन घायल। माँ मत भेजो, सब भरत भैया यहीं रहो, शत्रुघ्न जी तुम रहो। उसी समय और एक घटना घटती है, कैकेयी उठती है जिसके कारण वनवास हुआ है, जाती है माँ कौशल्या के महल में, नहीं है माँ, वो तो दरवाजे पर सोती थी। सुमित्रा दीदी नहीं है, और जो महल था, महल के बाहर जो पेड़ था, नीम का पेड़, उसके नीचे शत्रुघ्न जी सोते थे और रोते थे। राम वहां चले गए, दशरथ जी स्वर्ग चले गए, माताएं विधवा हो गई, घर में शांति नहीं, मेरा परिवार उजड़ गया, मैं कहाँ जाऊं तो कहाँ जाऊं। कभी सोए नहीं, अपनी पत्नी श्रुति कीर्ति के पास भी महल में नहीं सोए, 14 वर्ष तक सब चुपचाप। आज नहीं शत्रुघ्न नहीं है पेड़ के नीचे, पूछते कहाँ गए, माताएं कहाँ गई। कैकेयी सबसे पूछती है, कोई उत्तर नहीं देता, कोई उससे बात नहीं करता। कैकेयी ऐसी हो गई है, कोई इसका कपड़ा नहीं धोता, कमरा नहीं धोता। कोई वह और मंथरा महल में रहती है, और इतना ही नहीं, कल भरत की बीवी मांडवी वही जाती थी, घर साफ करती थी, कपड़े सोती साफ, और कोई नहीं जाता था उसके, अकेले रोती रहती थी। मैंने राम को जंगल भेज के बहुत गलत किया, मेरा बेटा भरत भी मुझे माँ नहीं कहता, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या हुआ आज मेरे परिवार में, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। दौड़ के जाती, एक ने कहा इधर जा रही थी नंदी गांव भरत की तरफ, भरत जाऊंगा, भरत मुझसे बात नहीं करेगा, अपमान करेगा, क्योंकि राम को दूर कर दिया उसके जीवन से, करूं तो क्या करूं। बहुत अच्छा, कहीं की याद धीरे धीरे देखते कहती माँ दीदी कौशल्या, अरे दीदी तू आ गई। कौशल्या बहुत प्यार करती है कैकेयी को, कभी बुरा नहीं माना। अरे परिवार के किसी आदमी के बुरा क्यों मानेंगे, आज गलत है कल ठीक हो जाएगा। तो कहा कि माँ दीदी क्या बात है, क्या बात है, कोई नहीं बोलता। भरत मुंह पीछे कर लिया, कहा हाँ महारानी कैकेयी, सुन देख क्या हो रहा हमारे परिवार, आज लक्ष्मण जा रहा है, देखा सिंदूर पूछ गया, तेरे कारण मेरे राम चले गए, तेरे कारण मैं क्यों जी रहा हूं, तेरे सब खान रानी कैकेयी रो पड़ी। दीदी बता क्या हुआ है। हनुमान हाँ मां अब तू बता दो, सब कुछ नहीं बता रहा है, इनको ही बता दो। बताता है, हनुमान जी बताते, कैकेयी रोती है, रो करके कहती है खैर कोई बात नहीं, ऐसी प्रार्थना करती है। बीतावे रामायण हाथ उठा के पूछती है, हे इंद्र तूने लड़ाई के मैदान में जब हम लड़ने गए थे अपने पतिदेव दशरथ के साथ, तो तूने वरदान दिया था वज्र का, वो वज्र मेरे हाथ में जल्दी से दे दो। वज्र आ गया हाथ में और फेंकने को तैयार हुई गई। कहा हे राम अब ये वज्र फेंक रही हूं, हाथ में लेकर के रावण की संहार करो, संहार करो। राम वहां से कहते हैं मां मत भेजो,
मत भेजो, मेरे हाथ में है, मत भेजो माँ। लेकिन तब तक भेज चुकी थी। क्या चुप रहिए, पीछे कर, मत भेजो, मत फेंको। आप क्यों? कहा कि तेरा बेटा दूध पिया है तुम लोगों का, मैं सब कर लूंगा माँ, ऐसा मत कर, तुम मत फेंको। तब तक फेंक चुकी थी। भगवान के तर्कस में केवल 30 बाण थे। वो 30 बाण एक उठाते थे, धनुष पर रखते थे, एक धनुष रखते थे, जब छोड़ते थे तो 10 हो जाता था, दुश्मन को लगता था तो 100 हो जाता थे। वाल्मीकि ने लिखा है। एक निकालते थे, धनुष पर रखते थे तो 10 होता था, दुश्मन को लगता था 100 होता था, फिर वह एक बाण लौट के आ जाता था। अब इसका मतलब क्या है? कभी मूड आ जाएगा। 1, 10 और 100। कहा मां मत भेजो, मेरे पास है। लेकिन कैकेयी फेंक चुकी थी और वहां पहुंच राम के पास ले लिया। राम ने अपने तर्कस में रख लिया। उसको कल जब रावण को संहार करेंगे, वही कैकेयी के बाणों से ही रावण मारा जाएगा। ये मैं कल कहूंगा। कल आप लोग और संख्या में है, क्या युद्ध होता है। आज तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण कहा मां और मुझे जाने दो। भरत भैया अह दैव में, तीसरी लाइन 59 के नीचे, अह दैव में कत जग जान्यू, प्रभु के को काज नयायो, जाने कुअवसर धरि धीरा, पुनि कपिसन हो बलवीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे स्वामी की जय। और एक घटना घटती है गीताली रामायण में। वो क्या घटती है? लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। उर्मिला उठती है सब माताओं को प्रणाम करने। क्या दृश्य दिया है। हम कैसे घर बनाएं, कैसे परिवार बनाएं, कैसे गांव बनाएं, इन गुणों की आवश्यकता हमारी है। हमारा सूखा हुआ मिट्टी का, खेत की मिट्टी नरम हो जाएगी, आंसुओं से ठीक हो जाएगी। तो उसमें चाहे जो बोएंगे, धान, सुगर केन, सब जमेगा, सब जमेगा। तो कहा कि उठ गई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। गई, कौशल्या नहीं है, सुमित्रा नहीं है, कैकेयी नहीं, शत्रुघ्न नहीं, कहाँ सब गए? पूछा, लोगों ने बताया बहन जी गए। क्यों गए? मैं नहीं जानती। रोते हुए सब गए, चिल्लाते हुए। उर्मिला पहुंचती है, देखती है कि भरत, हनुमान और माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी 5 खड़े हैं वहां। देखा सबको, सबके आंख में आंसू। बात क्या है? हनुमान जी तुम बता दो ना। सूर्य का पिसन बोले बलवीरा। सब जगह हनुमान जी बोल रहे हैं। कहा भरत भैया ये कौन है? कहा ये मेरे लक्ष्मण भैया की धर्म पत्नी है उर्मिला। ओ उर्मिला। उर्मिला तो दरवाजे पर आए हैं, दिया लेके सजा के आई थी कि तुम राम के साथ जा रहे हो 14 बरस जंगल, ये मैं आरती तेरी कर लूं तब जाओ राम की सेवा में। लेकिन जब लेके आई तो राम लक्ष्मण चले गए थे, आरती भी नहीं था, नहीं था। उर्मिला हृदय समझता है, उसको आरती की क्या जरूरत है? चलिए। कहा बहुत दिन तक खड़ी रही। कुछ लोग तो कहते हैं 14 साल तक वहीं खड़ी रही, कुछ लोग कहते हैं कि 14 दिन तक खड़ी रही, कोई कहते हैं 24 घंटे तक खड़ी रही। दिया जलता रहा, मेरे पतिदेव की आरती उतारूंगी।
वो राम की सेवा में जा रहे हैं, नहीं हुआ। और आज सुना कि लड़ाई के मैदान में, अब उसकी बात सुनी, थोड़ी सी बात। कहते तुम्हारा नाम क्या? हनुमान। का हनुमान क्या हुआ है? बाण लगा है। कहा? सीने में। कहा वाह, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके दिल में बाण लगा होगा। कहा क्यों? कहा मैं उनकी पत्नी हूं, मैं रात उनके साथ बिस्तर पर सोती थी, जब सोती थी उनके रोए रोए से राम 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 निकलता था। जिस व्यक्ति के रोए से राम राम निकलता है, आखिरकार उसके भीतर बाण कैसे जाएगा? बाण नहीं छू सकता। दूसरी बात, जिसके हृदय में राम बैठे हैं, उसके भीतर हृदय में बाण कैसे प्रवेश किया? कहा मां, दीदी, बहन जी तो नहीं जानती, अगर दवा लेके मैं सवेरे तक नहीं पहुंचा वो प्राण छोड़ देंगे। क्या ऐसा हो नहीं सकता? प्राण छोड़ देंगे। कहा क्यों? कहा मैं सूर्यवंश की बहू हूं। सूरज जो देवता है जिस खानदान का, उसके वंश की हूं। वह सूरज मेरा दादा आजा परदादा है। कोई आजा परदादा अपनी बेटी को विधवा देखेगा, सिंदूर पूछ ले? मैं सच कहता हूं हनुमान, कल सूरज निकलेगा ही नहीं, वो मुझे विधवा नहीं देख सकता, नहीं निकलेगा। और बाण धसा नहीं होगा। उनको 14 वर्ष सोने को मौका नहीं मिला, इसलिए वो सो रहे हैं। पत्नी कह रही। हनुमान जी दौड़ के पैर पकड़े। जिस खानदान में ऐसी माताएं हैं, जिस खानदान में ऐसी ऐसी बहुएं हैं, उस खानदान में भगवान भी हाथ जाएगा। और कहा अब मैं जाना चाहता हूं, दवा मेरे हाथ में है। उनको घमंड तो था ही कि मैं लेके दवा, मैं डॉक्टर, मैं ये लाया। तो देखा कि दवा कहाँ है हनुमान जी ने? वो तो पहाड़ के टुकड़े पर है। तो पहाड़ का टुकड़ा कहाँ है? अब सवाल है आपसे, जब हनुमान गिरे तो पहाड़ कहाँ गया, दवा कहाँ गई? बहुत आप सत्संगी हैं। कुछ लोगों ने कहा तो राम की कृपा से खड़े ऊपर रुक गया था, और अयोध्या को कौन नष्ट कर सकता था? देखा कि पहाड़ तो ऊपर है, लिए उछल करके, सबको प्रणाम करके। लेकिन भरत भैया ने कहा, ऐ भैया एक काम कर, पहाड़ ले लिया हाथ में, अब मेरे बाण पर बैठो, मेरे बाण पर बैठो, मैं जल्दी से भेजता हूं। उन्होंने कहा मेरा नाम है मनोजवम मारुत तुल्य बेगम, मैं मन की तरह चलता हूं, और एक मन की तरह चलता हूं, दूसरे भगवान राम के बाण की तरह चलता हूं। ये बताओ भैया, तेरा बाण तेज चलता है कि राम का बाण? राम का बाण तेज चलता है। पहले तो कहा चढ़मम सायक सैल समेता, मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं पठूं तो वही जहां कृपा निकेता। देखा हो चौपाई 59 के नीचे 5वीं लाइन मिल गया, सबको मिल गया। 5वीं लाइन, मम सायक सैल सुमेता, हम पठाऊं तो ही जा कृपा निकेता। सुनी कभी मन उपजा अभिमाना, मोरे बाल चली नहीं की माना। राम प्रभाव विचारी बहुनी,
कहा मैं जा रहा हूं। कैसे जा रहा? राम के बाण की तरह। सुंदरकांड में जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, जैसे राम का बाण लहराते हुए जाता है, हनुमान जी चले तो जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चले हनुमान। अमोघ है, अमोघ माने जिसके समान कोई बल वाला नहीं है। रामायण में 3 बार अमोघ शब्द आया है, उसकी अलग व्याख्या है। अब यहाँ छूंगा कि विषय छूट जाएगा। वायना चले उसी तरह। और इधर अब छोड़िए रास्ते में, यहाँ लंका में अब चलिए आप। अयोध्या की कथा हो गई, अब लंका में चलिए। लंका में रामचंद्र जी लक्ष्मण को गोद में लेकर के बेहोश हुए हैं, वो रो रहे हैं। वहां राम, वहां माने वहां, वहां था हियर, नाउ देयर। क्या होगा डच में? दार, दार, हार एंड दार। अच्छा, हीर एंड दार हो जाए। अब दार चलिए। वहां वहां राम लक्ष्मण हरि बोले बचन मन जय। मनुष्य की तरह रो रहे हैं। मनुष्य माने मानव, इंसान की तरह रो रहे हैं। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, पार रात बज गया, हनुमान नहीं आए। कपि माने हनुमान नहीं आए। और सवेरे होते मेरे भैया प्राण छोड़ देगा। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, अनुज उर लायो। कहा भैया मेरा अपमान, मेरा दुख कभी तूने देख नहीं, सह नहीं सकता था। आज क्या हुआ? आँख खोलना। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। अब एक बात बड़ी कह रहे हैं, मैं जानता कि मेरे भाई मुझसे दूर चला जाएगा, मैं पिता की बात न मानता हूँ, नहीं जाता। तो पिता वचन मन क्यों नहीं बिना पंख के हो जाऊंगा। यथा पंख बिन खग अति दीना, देखिए इसके नीचे ये सौंपे से मोही तुम ही कही पानी। परम चित जाने, आम उतरता रही ते जाई, उठ के मोन सिखाय भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, तवत सलिल राजीव दलयो। राम रो रहे, वहां भरत जी रो रहे थे, राम से कि मैं पिता की बात न मानता, मैं जंगल नहीं आता, रुक जाता। और कौशल्या ने कहा था
जब ये पांचों वहां मिले थे तो कौशल्या ने कहा था, हनुमान राम से कहना अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा तो यहाँ अयोध्या में मुंह न दिखाए, क्योंकि राम लक्ष्मण के दोनों नाम साथ साथ रहता है। इसलिए वो रो रहे हैं कि मेरे भैया मैं करूं तो क्या करूं, तो क्या होगा तुझे, अगर तुझे कुछ हो गया सौंपे सी मोह तुम्हें गए पानी। तेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दिया था, छोटा भैया लक्ष्मण जा रहा है, इसकी रख देखते रहना, इसको देखते रहना। मैं माँ को क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा। सबबित सुखद परम हित मानी, मेरे हाथ में दिया था, मैं क्या करूं। रामचंद्र जी रो रहे हैं। एक कवि ने लिखा है, राम करते रुदन नीर भर के नयन तीर मारा, आय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। आय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। रामचंद्र जी रो रहे हैं। राम करते रुदन नीर भर के नयन तीर मारा, आय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। हाय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। कोई जाता नहीं बुलाता नहीं, कोई जाके बुला रहा है हनुमान जी को दवा लेके। कोई जाता नहीं बुलाता नहीं, जगदियारा समझा नहीं कुछ किनारा। राम करते रुदन तीर मारा, हाय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। हाय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। अंत में ए हनुमत ले आए सजीवन, जीव के शेष अवतार लक्ष्मण। तारते नहीं तारते नहीं तारा, हाय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। राम करते रुदन नीर भर के नयन तीर मारा, हाय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सवद दलिल राजीव दल लोचन। उतरू काह गई हूँ तेरी जाने, दिन मोहि सिखावहु आए। धुआं एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब प्रभु प्रणाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। जब भगवान रो रहे थे सब बंदर भी रोने लगे। प्रभु प्रणाप सुनि कान, जब भगवान रोने लगे, विकल भये बानर निकर। सब बंदर भालू रोने लगे।
जब सब रो ही रहे थे, आई गयो हनुमान। हनुमान जी आ गए। जिमि करुणा बोवीर रस, श्यावर रामचंद्र की जय। चलो तुम पढ़ो, हिंदी पढ़े, तुम्हारे पास है रामायण है? नहीं, तुम पढ़ो डच। हाँ, इसके बाद तुम हिंदी पढ़ो। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर 61 हाँ पढ़ो। कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। मानो इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। तो हिंदी भी ठीक पढ़ती है, डच भी पढ़ती है। तुम पढ़ो या तुम है ये सामने नहीं दोहा। प्रभु प्रलाप सुनि कान, अभी जो उसने पढ़ा है उसी को पढ़ो। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों को समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा से के प्रसंग में वीर से का प्रसंग आ गया हो। वाह, बहुत अच्छा है। ये हमारे जो रामायण में 3 प्रकार के लोग हैं। एक बेचारे पढ़ नहीं पाते, नहीं हिंदी और डच तो पढ़ लेते हैं सभी लोग, और दूसरा है पढ़ते हैं रुक रुक के पढ़ते हैं, और तीसरे हैं वह जो फर्राटे से पढ़ते हैं। फर्राटा समझते हैं ना, पढ़ देते हैं। डच भी पढ़ देते हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो जो बीच में है उनके लिए मैं उत्साह देता हूँ, पढ़ने का अभ्यास हो जाए, उनका हिम्मत देता हूँ। अब घर जाके 1 महीने के बाद घर पर सब रामायण लोग के पढ़ेंगे, समझे? समझे बाद में, लेकिन पढ़ लें। तो जब पढ़ने लगेंगे तब समझना शुरू करेंगे, जब समझ लेंगे तब बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे ना। 3 कहते ओके। आ गए हनुमान जी, आ गए, दवा लेके पहुंच गए। अब आपके लायक अभी तक कहानी थी, आपकी जिंदगी के लिए इसमें क्या है, बस कथा खत्म कर दूंगा। क्या है, जब दवा लेके आए, दवा बनाई गई, लक्ष्मण को पिलाया गया, आंखें खुल गई। आंखें जब खुल गई उनकी गोदी में से आंखें खुल गई, राम ने पूछा ठीक है। बाद में उठ के बैठ गए। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी ने पूछा भैया तेरा दर्द कैसा है? उन्होंने क्या कहा, बाण लगे मेरे उर में, पीर उठी रघुवीर। गीता भी रामायण। बाण तो मुझे लगा था, लेकिन दर्द मेरे राम को हो रहा था। समझे मेरे भाई बहन, हमारे आपके लिए हमें कभी कष्ट होता है और हम प्रभु के भक्त बन गए हैं, दर्द उसी को होता है, उसकी जिम्मेदारी है दर्द को दूर करने का। घाव लगे मेरे उर में, उर माने हृदय, पीर उठे रघुवीर, दर्द उसको होता है। एक बात। दूसरी बात पूछता है कि हनुमान जी पूछते हैं लक्ष्मण भैया ये कैसा लगा तुझे, तेरी मेघनाथ ने तुझे बाण मार के गिरा दिया, ये तो एक तरह से हार ही हो गई। कहो वाह। अब देखिए लक्ष्मण जी का जीवन में जब कभी दुख हानि लाभ जीवन मरण अस जप जस विधिहान यह सब कुछ आए, कैसे सोचना चाहिए, ये लक्ष्मण जी से आप सीखिए। अब देखिए कैसा जवाब देते हैं। जवाब देते हैं भैया ऐसी बात नहीं है। किसी एक बार एक बस जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, उसमें जितने बैठे थे आधे लोग मर गए, और जो मर गए थे उनको जो है $500,000 उनकी बीवी को मिला। बीवी को मिला और
तो जो आदमी बच गया था अपने घर गया, कहा कि मेरे घर पर तो ऐसा हो गया कि वो सब कार बस में एक्सीडेंट हुआ, सब मर गए, और जो मर गए तो उनकी बीवी को $500,000 मिला, सरकार ने हेल्प किया। स्त्री कहती मैं जानती थी तुम मुझे कभी भी हेल्प नहीं करोगी। समझे, माने तुम मर गया होता तो मुझे भी 500,000 मिल जाता। ये भी एक सोच है कि मैं जानती हूं तुम कभी भी मुझे हेल्प नहीं करोगे रुपए से। सोच है। यहाँ भैया क्या कर रहे हैं, कहा कि देखिए हनुमान जी, तुम संत हो, राम भगवंत हैं, और सुना कि तू अपनी गोदी में उठा के लाया था और राम की गोदी में सुला दिया था। अब ध्यान सुनो, मैं कितना भाग्य मेरा अच्छा था, एक संत की गोदी से भगवान की गोद में आकर के सो गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर संत किसी गिरे हुए को उठा ले और भगवान की गोदी में डाल दे, यह तो पुण्य है, पुण्य है, ये अच्छा है, हमारा जीवन धन्य हो गया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ भैया, कब बताऊं, इतने देर तक तो रहे आंख बंद करके बेहोश कोमा की तरह पड़े रहे, लेकिन राम बहुत रोए। कहा राम क्यों रोए, मैं शेष नाग का अवतार हूं, जिस शेष सांप है वही सांप हूं जिसके बिस्तर पर प्रभु विष्णु सोते हैं। विष्णु अवतार में भगवान को सोने का सुख, मुझे सुलाने का सुख मिलता है। अपने ऊपर अपनी गोदी में विष्णु को सुलाने का सुख मिलता है। उस समय मुझे वो सुख नहीं मिला जो इस समय कामदेव, अरे उसने मारा मेघनाथ ने, और मैं विष्णु के अवतार राम की गोदी में मुझे पहली बार सोने का मौका मिला। मैं भगवान की गोदी में सो रहा था, इसके पहले भगवान हमारी गोदी में सोए थे, तो मैं तो अच्छा मौका मिला। अंडरस्टैंड, समझ गए ना। अब इसको अगर मुझे अंग्रेजी बोलना हो तो आई एंजॉय इन द स्लीपिंग इन द लैप ऑफ द विष्णु, बट नो चांस टू स्लीप इन द लैप ऑफ विष्णु. Vishnu was enjoying in my lap. First time in the incarnation of the Vishnu as a Ram, I was sleeping peacefully in the lap of Sri Ram. That was my great life. Trinidad, Guyana, America, Canada, और जापान, इजराइल, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। कथा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और लोग रोते हैं। मैं तो चाइना गया था, 14 दिन के लिए कथा थी, 7 दिन की, 4 दिन घूमा, वहाँ बहुत तकलीफ हुई। वो खाना दे देते थे, चम्मच नहीं देते थे, और लकड़ी देते थे। मैं उठाता था, सब भोजन उठ जाता था। सीखा नहीं था, कभी जानता भी नहीं था। और उनका वेजिटेरियन फूड भी वैसे ही लगता है जैसे नॉन वेजिटेरियन, ऐसा बनाते हैं। मैं नहीं खाया, मैं कहा मैं होटल में दे दीजिए, मैं होटल में अपना बना के खाऊंगा। तो चावल में घी मिला लेता था और आलू उबाल के सान करके भोरता बना के चोखा बना के ये 14 दिन बिता लिया। साधु मिशनरी लाइफ है, रोज बोलना, रोज घर पर जाना, कभी इनके घर पर कभी उन घर, और घर वाले क्या, जिसके घर पर जाता हूँ कहते बाबा, जो अपने घर बुला लेते हैं तब कहते बाबा थोड़ा आराम किया करिए। कहा तो पहले आप ही ना कह दियो तो मैं आराम करता ना। सब बुला लेते हैं तब करते हैं, और खाना मुझे परोसते हैं, जब कह दूंगा ये चटनी तो बहुत अच्छी, और डाल देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी का और डाल दो, या कहूँगा रोटी तो एकदम चंद्रमा की तरह है, तो वो 2 रोटी और जबरदस्ती डाल देंगे। तो कहते हैं कि मैं तो भाई नहीं खाऊं, एक खा लिया। बाबा आप छोड़ देंगे तो मुझे भी खाने का तो मौका दे दीजिए। अच्छा लगता है सुन करके। चलो ऐसे ऐसे बीत रहा है रोज का रोज। 365 दिन में, 365 दिन होता है ना साल में,
इस साल 265 दिन की कथा है। और ये जो कथा कह रहा हूं, मैं 1975 से कथा शुरू किया हूं। 75, 85, 95, 2005, ये कितना साल हो गया? किसकी गणित मैथमेटिक्स ठीक है, जल्दी से जोड़ लो। यह इतने वर्ष में 752 यज्ञ कर चुका हूं। 752 यज्ञ कर चुका हूं। शंकर से कहता हूं तो क्या तू मेरा जान लेगा? अगले साल का एक यज्ञ बना, तो अगले साल अमेरिका को देना चाहता हूं और मॉस्को को। यस, मॉस्को वाले पागल हैं कि जल्दी से आ जाए। और अजरबैजान, मैं कल्लू जी से आज मांगा तो उन्होंने भेज दिया। अजरबैजान का वीसा लगेगा, सारा न्यूज भेज दिया। अजरबैजान, घाना, और कहाँ का भेजा है आपने? अजरबैजान, घाना, मंगोलिया। मॉस्को जाऊंगा तो वहां से बुद्धिज्म हिंदुइज्म की कॉन्फ्रेंस है। शंकर वहां आचार्य रघुवीर थे। आचार्य रघुवीर के बेटे ने, उन्होंने लोकेश रघुवीर, उन्होंने भेजा है सारा कि आप वहां जा रहे हैं। चल, अशोक सिंघल का भी फोन आया है करके, तो बुलाते। और एक खुशी की बात बताऊं, वेटिकन जानते हैं, यहाँ पॉल रहते हैं, पोप के महल के पीछे मेरी 7 दिन की राम कथा होने जा रही है। इससे तालियां बजाइए, खुश। स्विट्जरलैंड की कथा, इस साल डेट बदल गया है, वो डेट नहीं ठीक हुआ तो नहीं है, उसके बाद हो रहा है। भगवान, अभी जो भारत जा रहा हूं, सिक्किम में मेरी 7 दिन की कथा। सिक्किम जानते हैं? सिक्किम चाइना के बॉर्डर पर एक सिक्किम, भूटान, नेपाल है ना, तो वहाँ कथा कर। एक मेरी और सपना है एक जगह कथा करने की, परमिशन मिलेगा कि नहीं। मेरी कथा इच्छा है तिब्बत में बोलने का। तिब्बत में बुद्धिज्म और रामायण पर बोलने, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म पर। चलिए इसको खत्म करें। तो कहा कि ये अब सोने का मौका मिला, और कभी सोने का मौका मिला, और दर्द हो रहा था, एक साधु की गोदी से भगवान की गोदी में आ गया। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? दवा हो गई। अब बीच में कुंभकर्ण आ जाता है। कुंभकर्ण को प्रभु राम ने मारा है, रावण को राम ने मारा है, और विभीषण, और इसके बाद मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा है। मेघनाथ माने काम, इच्छा, भोग, सेंसुअलिटी, और उसको बैरागी ही मार सकता है। लक्ष्मण बैरागी हैं। बैरागी माने जो दुनिया की माया मोह से दूर है, वही इच्छाओं को मार सकता है। और अब मेघनाथ को समाप्त ही कर दूं, तो मेघनाथ जब कुंभकर्ण मर गया, कुंभकर्ण माने अहंकार, अब काम को मारने जा रहे हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं, तो मेघनाथ ते ही अवसर आयो। पिता बहुत दुखी है कि मेरा भाई कुंभकर्ण को मार दिया राम ने, वो रो रहा था। मेघनाथ दोहा नंबर 71 के नीचे 7वीं लाइन है, मेघनाथ ते ही अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। पिता को बहुत समझाया, पिताजी चिंता मत करिए, कल मैं अपना ताकत दिखाऊंगा, अब पूरे राम लक्ष्मण को रस्ते में बांध दूंगा और सारी राक्षसों को मैं मार डालूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। चल पड़ा। यहाँ बंदर भालुओं को पता लगा कि ये तो क्या होने जा रहा है, मेघनाथ से लड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, तैयारी हो गई लड़ने की। और जब हनुमान जी आए, उसने बाणों से सारे बंदरों को थका दिया। सब बंदर सेना भागने लगी। शाम हो गया, सेना लौट गई। जब लौट गई तो रात में मेघनाथ क्या करता है? यज्ञ करता है।
यज्ञ करता है। दोहा नंबर 75 के ऊपर, दोहा नंबर 74 के नीचे। मेघनाथ कई मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करई अजय मख असमन धरा। हवन कर रहा है, स्वाहा स्वाहा। और कैसा मंत्र कर रहा? देवी का। कौन मंत्र बोल रहा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम पाम पीम पुम पुरदा सिद्ध कुंजिका स्वाहा। साम से सरस्वती देव्याय स्वाहा। बीच में मंत्र क्या है शंकर? अंकं चंटन तम पम यम शम दिम हि धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुर कुर स्वाहा। यही कर रहा था, यही कर रहा था। विभीषण ने कहा उसकी हवन पूरा हो जाएगा तो उसको कोई जीत नहीं सकेगा, लक्ष्मण हनुमान कोई नहीं जीतेंगे, कहीं तक उसका पूरा न होने पाए। कहा ठीक है। हनुमान जी गए, उसके पीठ पर घुसा मारे, मूर्छ का एक महाकपि यानी हटा नहीं, पहाड़ की तरफ बैठा है। देखिए, मेघनाथ कही मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अस लगी, लाज अस लगी। हार गया था, भाग करके आया था, हवन कर रहा था गुफा में। तब मैं शेर हूं, मुझसे कौन लड़ेगा? लक्ष्मण हनुमान को समाप्त कर दूंगा। कहा कि शेर की शादी हो रही थी। शेर की कोई अच्छी बात करना चाहता हूं, रूपक बनाया। शेर की शादी हो रही थी, सब जानवर आए थे, सब जानवर आए थे, उसमें सब आए थे जानवर, सब बैठे थे चुपचाप। साथ भरे जंगल के राजा शेर की शादी हो रही है, लेकिन चूहा दौड़ रहा था भीतर बार बार, भीतर भीतर बार। ये चुपचाप बैठता है क्यों, इतना कूद रहा है? पूछो ना, चुपचाप बैठ। कुछ लोग होते हैं ना, काम कुछ नहीं करते, बाहर भीतर दौड़ते बहुत है ना, कुछ काम नहीं करेंगे, वही चिल्लाएंगे, है कुर्सी लाना, पानी लाना, लाना, उस बहनोई आ गए, उस साले आ गए, ससुर आ गए, कुछ करते कुछ नहीं, खाली चिल्लाते। ऐसे चूहा दौड़ रहा था। एक ने पूछा तुम पूछो, एक घोड़े तुम पूछो। घोड़े ने पूछा यार बैठो तो चुपचाप क्यों दौड़ रहे हो? ये क्या मैं बैठूं? वाह, मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है, मैं बैठ सकता हूं? कहा तुम्हारे छोटे भाई कौन? शेर? कहा शेर मेरा छोटा भाई है। आप ध्यान से सुने, मेरा छोटा भाई है, उस पर मेरी जिम्मेदारी कितनी है, देखना सब कौन आया कौन गया देखना है, मैं कैसे बैठ जाऊं? कहा नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन शेर तो बहुत बड़ा, तू इतना छोटा है। शादी के पहले मैं भी वैसे ही शेर था, तो शादी के बाद चूहा हो गया। शादी के पहले मैं भी शेर ही था, ये तो जब शादी हो गई तब जो है तो चूहा हो गया। लेकिन यहाँ पे सब लोग शेर ही है, तो कहानी में कह रहे। अरे झगड़ा करने में शेर है, बीवी को डांटने में शेर है, बच्चों को डराने में शेर है, नहीं नशा चढ़ता है पी करके तब डांटते हैं। हम लंका के पास रहते थे, 2 साल रहे लंका के पास में, रामायण का विचार करने के लिए वहां गए थे। तो मेरे बगल में रोज रात को आवाज सुनाई पड़ी, स्त्री रोए, बचाओ, कोई बचाने के नहीं आए। हम कहा जब गांव नहीं आ रहा था, हम बाहरी आदमी, हम क्यों, हम तो किराए पर मकान लिए थे, लेकिन देखते थे खिड़की में चिल्ला रहे, वो आदमी मार रहा था उसका पति। 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ हिम्मत न पड़े, तो एक दिन क्या हुआ कि आदमी की आवाज सुन रहा हूँ, वो चिल्ला रहा है 1 महीने के बाद। और इस सतरदाग सोमदाग को होता है, जैसे सूरीनाम में प्रायदाग को आप सो नहीं सकते, वो जो है कफरी क्या बजाते हैं, समझ में नहीं आता कौन बाजा बजाते हैं।
हाँ, कुछ पता ही चलता कौन बाजा है, वो सारे गमा पधनी सा है कि धागा दिखता है। तो देखा कि अब आदमी चिल्ला रहा है। सवेरे नहीं रह गया। मैंने पूछा, जब उसका पति चला गया काम पर, तो हमने कहा बहन जी सब ठीक ठाक है घर पर? कहा ठीक है। उनका रोज तो तुम्हारी आवाज सुनती थी, आज तो तेरे पति की रोने की आवाज सुनी। कहा हाँ बाबा, थक गई अपने पति से, रोज मारता था, सह लेती थी, बच्चों के नाते सहना पड़ता था। आज मैं पहले ही खूब ज्यादा पीट उसे ही मार रही हूं। ऐसा तुम लोग मत करना, लेकिन सही बात बता रहा हूं ना, बड़ा अनुभव ऐसी बात है। आज उसको मैंने चुप करा करके, अब ऐसा वो नहीं करेगा। हम कहा ये अकल तुझे पहले क्यों नहीं आई थी? कहा कि मैं छोटे में विवाह हो गया था, अकल नहीं थी, इस पति ने मेरी अकल खोल दिया। तो अंत में यही किया मैंने, समझे? ऐसे ही सीखता हूँ, जहाँ जहाँ से सीख मिल जाती है। जो अनुभव होता है आपको बांट देता हूँ प्रसाद की तरह, ये प्रसाद ही समझो, समझे? प्रसाद ही है। तो मेघनाथ कहा तो सबको मारेगा, कोई जीत नहीं पाएगा। वो अजय विजेता का वो यज्ञ कर रहा है। रामायण में कुछ यज्ञ पूरे नहीं हुए। एक रावण का यज्ञ नहीं हुआ, मेघनाथ का यज्ञ पूरा नहीं हुआ, और किसका यज्ञ नहीं पूरा हुआ? प्रजापति दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। 3 और धनुष यज्ञ पूरा हुआ। दशरथ जी का यज्ञ पूरा हुआ, राम उसमें से पैदा हुए यज्ञ हवन करने, एक यज्ञ पूरा हुआ। और इसके बाद जनक जी का धनुष यज्ञ पूरा हुआ, रामचंद्र दशरथ जी का राम जन्म का यज्ञ पूरा हुआ, और दूसरा हमारे मनु जी का यज्ञ पूरा हुआ बालकांड में। अंत में राम राज्य जब आया तो उस राम प्रभु ने 100 यज्ञ किए, सब यज्ञ पूरा। जो दूसरे के कष्ट के लिए पूजन हवन किया जाता है, उसको रोकने में कोई बुरा नहीं है। दूसरे का नाश हो जाए, जैसे कहा कि तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों के लोग बैठ गए रेस्टोरेंट में, कैफे में बैठ गए। हाँ अच्छा, कॉफी बैठ गए। तो उसको पीते हुए, कॉफी पीते तीनों बात करने लगे। बात करने के बाद तब कहे कि चलो हम लोग अपने अपने भगवान को एयरपोर्ट पर, मिठासी हाल है हर एयरपोर्ट पर, वहाँ चल के प्रार्थना कर लें। एयरपोर्ट पर तीनों प्रार्थना किए। प्रार्थना करके कहो चलो फिर से चाय पी लिया जाए। इसके बाद चाय कहे, ये बताओ तूने क्या प्रार्थना किया, तूने क्या प्रार्थना किया? कहा कि पाकिस्तान ने कहा मैंने प्रार्थना किया है कि हे अल्लाह अमेरिका को नष्ट कर दो। तो अमेरिका वाले से पूछा, अब तुम बता तूने क्यों प्रार्थना की? कहा उसने पूछा पूरे पाकिस्तान को तुम उड़ा दो बम से, ये प्रार्थना किया। हिंदुस्तान, अब तुम बताओ, हम लोग बता दिए। कहा हमने ये प्रार्थना की है भगवान दोनों की इच्छा पूरी कर दो, हम कुछ नहीं मांगते। हम प्रभु, हमारे स्वामी जी और पंडित जी समझाते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान को ही मांगना चाहिए। मैं यही मांगता हूँ इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है ना? या लेकिन ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। कुछ पंडित होते हैं, सास आती है तो कहते हैं दुल्हनिया कुछ कर दिया है तुझे, और दुल्हनिया जाते ससुइया ने कुछ कर दिया, दोनों को लड़ा के खूब पैसा खाते। इसलिए हमारे मंदिर बड़ी शांति है। हाँ पंडित जी, कृष्णा पंडित, ठीक है ना? ऐसा हम लोग करते नहीं क्या? ये जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं, मैं सुनता हूँ रोज, ऐसे सुनता हूँ, सूरीनाम में सुनता हूँ, गयाना में भी सुनता हूँ, मेरी ससुइया ने कुछ कर दिया है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। आप लोग कैसे करेंगे? आप तो 1 महीने से रामायण सुन रहे हैं ना, यहाँ तो होगा ही नहीं, होता होगा तो अब बंद हो जाएगा, समझे? ऐसी कोई बात नहीं। कहा कि भाई तू क्यों रोती है? अरे बाबा बहुत तकलीफ। क्या तकलीफ है तुझे? कुछ बताओ। रो ही दे, पता नहीं चल क्यों रो रही, बताओ। बोल ही नहीं रही है,
हमका कोई दुनिया सोनेगा कि कोई बाबा कहीं मार पीट रहे हैं इसलिए रो रही है। हमका देखो बता दो, नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगा, तो बताओ। तो कहा कुछ न बताए। हमका तेरा पति है तेरे साथ? कहे हाँ। तेरा बेटे? 2 बेटे। तो वो क्यों रही है? फिर न बताए। हमका तेरे घर में कौन कौन है? तब भी न बताए। हमका ससुर है तेरा? कहे हाँ है। का सास है ना? का अभी तक तो जी ही रही है। और समझ गए इसका प्रॉब्लम सासू से अभी तक जी रही है। अब का तब हिटलर होगी और क्या होगी। हिटलर के नाते तुमको बोल नहीं पा रही हो। कहा पति अपने माँ को ही चाहता है। यहाँ और एक समस्या है। हम लोग कहते हैं कि हमारा पति अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, खुश होते हैं, और यहाँ हमारा पति अपने माँ को ही हमें भूल जाता है। माँ का प्यार भी अच्छा नहीं होता है। वैसे आप लोगों के यहाँ नहीं है, जहाँ है मैं वहाँ की बात समझे। तो कहा मेघनाथ मख करैया पावन, अपवित्र यज्ञ कर रहा है। मेघनाथ चले गए। लक्ष्मण हनुमान जी गए, उसको माला को पूजा रुकवा करके आए। कल लड़ाई के मैदान में आओ ना, क्या तुम ऐसे करते हो? चले गए, दोनों लड़ते रहे, लेकिन फिर मार दिया लक्ष्मण को। दूसरी बार जैसे हनुमान जी लेके गए, कहा शेषनाग के अवतार उठो, तुरंत उठ गए। अब ये सवाल है, उस बार राम ने क्यों नहीं कह दिया? इस बार दूसरी बार हुआ तो तुरंत कह दिया और खड़े हो गए। ऐसा क्यों कर दिया दूसरी बार? तो यह सवाल है लोगों का। और अब लक्ष्मण जी आए, कहा प्रभु अब मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं लड़ने, मेघनाथ को मार करके आऊंगा। 75 के ऊपर बस यही पढ़ के समाप्त कीजिए। नीचे से 75 से चौथी लाइन, जय रघुवीर कीन्ही अनुशासन। रामचंद्र जी ने आशीर्वाद वो कहा, आज्ञा देता हूं जाओ। कठिन संग कसी सासी सरासन, बांधो बांधा, जटाओं को बांधा, अपने पीतांबर को बांधा कमर में, धनुष बांध लिया। कहा प्रभु आज्ञा दो। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, भगवान को भीतर रखा, बोले घन वो गिरा, पागल की तरह गरजे हनुमान लक्ष्मण जी। अब देखिए 2 चौपाई। अरे जाऊते ही आज बधी आम, तौ रघुपति सेवक न कहाओ, श्री राम जय जय राम। हे भगवान आपकी कसम, आज मैं उसको मार करके तब आऊंगा, मारूंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। आज बधो बन आओ, तौ रघुपति सेवक न कहाओ। गौ सतसंकर करई सहाई, तदपि हतौ रघुवीर दोहाई। अगर शंकर भगवान भी आ जाएंगे बचाने के लिए, तो शंकर का नाम, शंकर को भी नहीं छोड़ूंगा। वाह लक्ष्मण। आज बधी दुनिया रघुपति न कहाऊं, तौ सतसंकर करई सहाय, तदपि रघुवीर दोहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले लक्ष्मण भैया की। अब यहाँ एक दिखा के पानी को विराम करूंगा। दोहा 75। रघुपति चरण नाई सिरु,
भगवान के चरणों में प्रणाम किया। चले तुरंत अनंत अनंत भगवान लक्ष्मण जी जा रहे हैं। अंगद नीलमयंद नल संग सुबट हनुमंत श्यावर रामचंद्र की जय। ये दूसरी बार मेघनाथ से लड़ने जा रहे हैं तो राम को प्रणाम करके जा रहे हैं, ठीक है ना। और पहली बार जब चले थे दोहा नंबर 52, राम को प्रणाम नहीं किया है, अहंकार में गए थे इसलिए शक्ति बाण लगा। इस बार प्रणाम करके गए थे तो शक्ति बाण नहीं लगा। 52 पीछे आइए। आयस मांगी राम पही, आज्ञा मांगा है अंगदादि कभी साथ लक्ष्मण चले। पागे दोहा 52 ना। तो लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरास हाथ। राम को प्रणाम आशीर्वाद लेके नहीं गए, इसलिए बड़े का भगवान का गुरु का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, इसलिए शक्ति बाण लगी थी। आयस मागी राम पही अंगदादि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ। चलो तुम पढ़ो। अब आप तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। अगला श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। हाँ, अब दूसरा बस 75। रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत अंगद नीलमयंद नल संग सुभट हनुमंत। चलो तुम पढ़ो। तुम्ही हाँ नहीं पढ़ोगे नहीं। 75 जी ने चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयंक नव और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब सब रोज पढ़ो, अच्छा सब लोग पढ़ो। चले आज प्रणाम करके जाओ, वहां प्रणाम करके नहीं, वहां गए तो क्या देखे रहे हैं। जाई कपिन सो, नीचे उसके देखा वैसा, कैसा है पढ़िए। आहुति देता रुधिर और भैंसा, जैसे भैंसा हो वैसे भैंसा देखा है ना। सुरीनाम में तो होता है, ट्रिनिडाद में तो है। हाँ देखा है भैंसा माने भैंसा। हमारे बड़े दोस्त है रवि जी, ट्रिनिडाद में। जब वो इंडिया कोई जाता है तो उसको सिखाते हैं ऐसे रहना, सामान खरीदना तो दाम दर लगा के बार्गेनिंग करना, पंडों से बचा के रहना, पैसा और छीन लेते हैं, सब बताते हैं। गंदगी रहती है, खाना खाना, पानी खरीद, ऐसा वो ट्रेनिंग देते हैं। और जब कहीं भूल जाना, एक जा रहे थे तो उनको ट्रेनिंग दिए कि वहां जाना, जब कोई रास्ता भूल जाना तो भैया जरूर कहना। भैया कहते ही सब खुश हो जाते हैं, तब रास्ता ठीक से बताएंगे। तो जा रहे थे लखनऊ से अयोध्या, एक ड्राइवर लिए तो नया था, उसको भी रास्ता का पता नहीं था। कहा भाई मैं भूल गया हूँ, तो नई गाड़ी खरीदा हूँ, अयोध्या जाना, मैं नहीं जानता। ये देखो पुलिस खड़ी है, पूछ लो। वो गए पूछने, तो अब दोनों बात कर रहे, क्या क्या कहा था रवि जी ने।
क्या कहा, भूल गए बेचारे, भैया भैया बोल गए। तो पुलिस के पास जाकर तो दूसरा कहता हाँ मुझे याद आ गया। तब पहुंच करके पुलिस से कहते भैंसा जी भैंसा जी है वो अयोध्या का रास्ता कौन सा है? तो पुलिस ने पहले मत देखा, वो आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, भैंसा जी वेयर की अयोध्या, व्हाट अयोध्या? उसने एक थप्पड़ मारा। तब ड्राइवर कूद के आया कि अंग्रेजी के नाते गड़बड़ हो रहा, आया दौड़ के कहा क्या? कहा ये बेईमान मुझे भैंसा कर रहा है। तो बेचारे हमारे घर आए तो कहा कि पुलिस ने मुझे 2 थप्पड़ लगा दिया। कहा क्या हुआ? कहा भैंसा। कि यहाँ का पुलिस भैंसा ही है, उनको समझना चाहिए, क्या करेंगे? सब जगह की पुलिस ऐसे ही, आपके यहाँ की पुलिस हालैंड की ठीक है, सूरीनाम गयाना इंडिया की पुलिस भैंसे भैंसा है, पूछती नहीं, प्यार से नहीं बात कर, क्या कर रहे हो क्या, ऐसे पूछती है। उनको यहाँ लाके ट्रेनिंग देनी चाहिए, भाई की तरह पूछने। क्या करो, थर्ड वर्ल्ड है ना, ऐसे चलता है। तो का आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, खून का, घी की जगह खून चढ़ा रहा था। तो अंत में खींच लिया उसका, यज्ञ नहीं कर, तब त्रिशूल लेके खड़ा हो गया मर लड़ने के लिए। तब प्रभु कहा छाड़े शूल प्रचंडा, बहुत बड़ा त्रिशूल चला दिया। लक्ष्मण जी टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर वो उठा, कभी छिप जाता था बादलों में, कभी आ जाता था। इच्छाएं और मन यही करती हैं। मन बहुत, आप जो कुछ हैं आप कुछ नहीं हैं, आप जो कुछ हैं, जो आपका मन है वही आप हैं। इसलिए मन बनाने के लिए कथा कही जाती है। जो भी कुछ है कुछ नहीं है, जो आप हैं वो आपका मन ही है। वो मन ही कुछ सोचता है, कुछ कराता है। ये मन ठीक हो जाए ना, प्रॉब्लम फिनिश। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा को प्रॉब्लम क्या कहते हैं? हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा। पर मन को बनाए, और मन बनाने के यज्ञ पूजा हवन प्रार्थना जप मेडिटेशन है, और गुरु संत नहीं, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। और जितना समय बीतता है उतना मन खराब होता जा रहा है, उतना मन खराब होता है। इस मन को ठीक बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आपकी बीवी और पत्नी प्यार बढ़ेगा, मीठा होगा, कहोगे धन्य है मेरा पति, धन्य कहोगे मेरी बीवी। एक आती थी, वो आती थी, भूत आती थी ना, आती कुछ तो को भूत आती है, भूत खेल रहे। तो आया घर में, लाया, पूछा कि आज मेरे ऊपर माँ आ गई है, तू जो मांगोगे मैं दे दूंगा। पति बेचारा थक गया था, अपनी बीवी कहीं ले जाता तो खेलने लगती थी। तो उसने कहा जो मांगूंगा वो दोगी? कहे हाँ माँ मेरे ऊपर आए, जो मांगो सब मैं दूंगा। कहा आज मैं तुमसे तलाक मांगता हूँ, दे दो। समझे? ऐसे जीवन चल रहा है। तो कहा मन को ठीक करिए। मन के ऊपर फिर कभी बोलूंगा, क्योंकि उत्तरकांड में मन ही मन है, मन के ऊपर। तब दे लक्ष्मण, तब लक्ष्मण को लगा के, और लक्ष्मण को मेघनाथ ने कब मारा था? शाम को। कब मारा था? जब भगवान लक्ष्मण सूरज डूबने जा रहे थे तो संध्या करते थे, और अपने बालों का फूल निकाल करके सूरज भगवान की तरफ से प्रणाम करने जा रहे थे। उसी समय छाती मार मारा था लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण ने सोचा, लक्ष्मण मन, अंतिम 76 के ऊपर तीसरी लाइन, लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा, बहुत खिलावा, सुमेरी कौशला। फिर राम को सुमिर रहे, प्रभु आप इसको मारने जा रहा हूं। सुमेरी कौशला धीस प्रतापा, सरसंधान की नगरितापा, छाड़ा बाण माज उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा, कपट सब त्यागा। आप पढ़ो, मौसी से तो
हाँ ठीक 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 पढ़ना। कौशलापति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी के विरोचित दरब करके बाण का संधान किया। हाँ। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। अब दोहा अंतिम वाणी को विराम दूंगा। रामानुज कहि राम कह, अस कहि क्षाण सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। राम फिर राम राम कहा, मरते समय राम राम कहा, अपना प्राण छोड़ दिया। और हनुमान जी अंगद ने धन्य धन्य कहा कि मरते समय कम से कम नाम ले लिया है। लक्ष्मण की वंदना लोग लगे देवता करने, और हनुमान जी उसकी शरीर को ले जा करके और रख दिए। कहाँ रख दिए? रावण के दरवाजे। और रावण ने पता लगा कि मेरी बेटी की लाश आई है। कौन मारा मेरे बेटी को? मेरे बेटे को कौन मारा? कोई जवाब नहीं था, कोई गवाह नहीं था। तो खबर गई महल में, मंदोदरी को पता लगा, रावण की बीबी रोने लगी। यहाँ सब लिखा मंदोदरी रुदन कर भारी, खूब रोने लगी। फिर मेघनाथ की जो धर्म पत्नी थी उसको पता लगा कि मेरी पति की मृत्यु हो गई। वो आई पूछा, पतिदेव तुमको किसने हत्या कर दी? ये लिख दो। तो हाथ जो था एक पकड़ाया, पेंसिल उसे लिख दिया, लक्ष्मण ने मारा है। 12 बजे रात। और मेघनाथ की बीवी क्या नाम था? सुलोचना ने कहा, मेरे पतिदेव आप लिख दो, किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। 12 बजे रात पूछी, सास जी मंदोदरी जी, क्या मैं वहां जाकर के पूछ सकती हूँ लक्ष्मण से? बस ये खत्म है। पूछ सकती हूँ कि किसने क्यों मारा मेरे पति को? आप 12 बजे रात जाओगी? कहना जाऊंगी। का अपने पिता रावण से पूछ लो। ये हनुमत रामायण की कथा है, हनुमत रामायण। पूछ लो, ससुर जी रावण, क्या मैं 12 बजे रात आपके दुश्मन राम और लक्ष्मण के टाइम पर मैं जा सकती हूँ? अपने मंत्रियों से पूछो। 11 मंत्री थे, 11। भगवान राम के 7 मंत्री थे, दशरथ के, इनके 11 मंत्री थे। पूछो। सब मंत्रियों का दुश्मन के कायम पे में 12 बजे रात कोई जवान लड़की जाए, ये नहीं अच्छा है। रावण तुम बोलो, का पिताजी तुम बोलो, का तुम जाओ। वाह, रावण यहाँ कमाल किया है। का क्यों अनुमति दे रहे हैं? सब पूछ रहे क्यों अनुमति दे रहे हैं? का वहां पर एक बहुत बड़ा इंसान बैठा है जो किसी स्त्री के साथ, किसी बच्चे के साथ, गाय के साथ, धर्म के साथ अन्याय नहीं होने देगा। का कौन है? वीर हनुमान। कभी हनुमान जी को बोलूंगा तो बताऊंगा। वहां हनुमान बैठा, उस पर भी विश्वास है, उसकी भक्ति पर, उसकी शक्ति पर, उसकी सेवा पर, उसके सुमिरन पर हमें विश्वास है। कभी अन्याय नहीं होने दे। मेरे भाई बहन, ऐसा जियो कि तेरा दुश्मन भी कहे कि आदमी कुछ भी हो, इतना झूठ और गलत नहीं कर सकता। ऐसा जियो, दुश्मन भी आपकी बड़ाई करे। हाँ, सुनता हूं लेकिन मैं जानता हूं उसको, ऐसा नहीं कर सकता है। रावण ने कहा, वहां एक हनुमान बैठा है, वो गलत नहीं होने देगा। होगा तो राम से भी लड़ लेगा, लक्ष्मण से भी लड़ लेगा, उसको जाने दो। फिर वो गई है, और क्या हुआ है फिर अगले जगह बताऊंगा। इतना तो बता दिया, ठीक है ना? आपके ना प्यास जगा रहे हैं, आपकी प्यास को बुझा नहीं रहा हूं। कितने रोज एक एक प्यास बढ़ाता हूं आपको, आपकी प्यास हो। जब तक प्यास नहीं, प्यार की प्यास होती है, तब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढता है। जब प्यास होती है ज्ञान की, तब गुरु और शास्त्र खोजता है।
जब प्यास होती है धन की, आदमी रात दिन पैसे कमाता है, और यह प्यास होती है भगवान की, तो रोते हुए पुकारता है भगवान को बुलाने के लिए। यह प्यास जगाना ही साधु का काम है। आपका प्यास बढ़े, और बुझाना तो मैं कितनी देर बुझाऊंगा, जब तक कि आपके पास पानी नहीं है। एक बार बुझा के बाद में फिर वही हो जाए। आप अपनी प्यास बुझाएं, और बस इतना ही कह करके आपको वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भज गोविंदम Be
स्वामी जय